ये देखिए, अगर प्रधानमंत्री को महंगाई पर बात करनी थी या पेट्रोल डीजल पर बात करनी थी तो क्या उन्हें अलग से इसकी बैठक नहीं बुलानी चाहिए थी? कोविड की बैठक में पेट्रोल की बात हो गई। कहीं ऐसा तो नहीं कि महंगाई की बहस किसी और दिशा में मुड़ जाए, इसके लिए यह सब किया गया। जैसे पेट्रोल डीजल की कीमतों का एक विषय हम सबके सामने है। देशवासियों पर पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत का बोझ कम करने के लिए केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में कमी की थी। 2014 में पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 9 रुपए 48 पैसे थी, जो 2021 में बढ़कर 27 रुपए 90 पैसे हो गई, करीब 3 गुना ज्यादा। डीजल पर भी एक्साइज ड्यूटी 3 गुना अधिक हुई। केंद्र सरकार ने राज्यों से भी आग्रह किया था कि वो अपने यहां टैक्स कम करें और ये बेनिफिट नागरिकों को ट्रांसफर करें। इसके बाद कुछ राज्यों ने तो भारत सरकार की इस भावना के अनुरूप यहां टैक्स कम कर दिया, लेकिन कुछ राज्यों द्वारा अपने राज्य के लोगों को इसका कोई लाभ नहीं दिया गया। अब कई राज्य जैसे महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, झारखंड, किसी न किसी कारण से उन्होंने इस बात को नहीं माना और उनके राज्य को, नागरिकों को बोझ कंटिन्यू रहा। पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं, क्या वो केवल राज्यों के टैक्स के कारण बढ़े हैं? केवल गैर बीजेपी राज्यों के टैक्स के कारण बढ़े हैं? तीसरा, क्या केंद्र सरकार के टैक्स के कारण बढ़े हैं? जैसे आप हिंदू मुस्लिम डिबेट में उलझा दिए जाते हैं, ठीक वैसे ही पेट्रोल डीजल को लेकर केंद्र बनाम राज्य के डिबेट में फंसाए गए और अब राज्यों में बीजेपी बनाम गैर बीजेपी के डिबेट में उलझाए जा रहे हैं, ताकि आप यह बात भूल जाएं कि पेट्रोल कितना सस्ता होना चाहिए। मैं इस बात में नहीं जाऊंगा कि इस दौरान इन राज्यों ने कितना रेवेन्यू कमाया, लेकिन अब आपसे मेरी प्रार्थना है कि देश हित में आप पिछले नवंबर में जो करना था, 6 महीने डिले हो चुका है, अब भी आप अपने राज्य के नागरिकों को वेट कम करके इसका बेनिफिट पहुंचाइए। आप सब जानते हैं कि भारत सरकार के पास जो रेवेन्यू आता है उसका 42% तो राज्यों के ही पास चला जाता है। केंद्र सरकार पेट्रोल और डीजल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क लगाकर जितना भी वसूलती है उसका मात्र 5.36% हिस्सा साझा करती है। 2020-21 में पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले केंद्रीय उत्पाद शुल्कों से 3,72,000 करोड़ की राशि वसूली गई। इस पैसे से राज्यों को केवल 19,972 करोड़ ही दिए गए। इस लेख में यह नहीं है कि पुराने रेट से दिया जाता तो राज्यों को कितना मिलता। केंद्र पेट्रोल और डीजल पर कई तरह के कर व उपकर लगाता है, राज्य भी लगाते हैं, लेकिन केंद्र जो लगाता है वो पूरा का पूरा हिस्सा अपने पास रखता है। राज्यों के पास पैसे की कमी हुई तो उन्होंने भी टैक्स बढ़ाने का रास्ता चुन लिया, क्योंकि केंद्र भी टैक्स बढ़ा रहा था। महाराष्ट्र का कहना है कि केंद्र पर राज्य का जीएसटी का पैसा 26,500 करोड़ रुपया बाकी है। तमिलनाडु का भी कहना है कि 13,000 करोड़ से ज्यादा बाकी है। आज चेन्नई में, तमिलनाडु में पेट्रोल करीब 111 रुपए के पास है, जयपुर में 118 से भी ज्यादा है, हैदराबाद में 119 से ज्यादा है, कोलकाता में 115 से ज्यादा है, मुंबई में 120 से ज्यादा है। और जिन्होंने कटौती की, मुंबई के ही बगल में दीव दमन में 102 रुपया है। मुंबई में 120, बगल में दीव दमन में 102 रुपया। अब कोलकाता में 115, लखनऊ में 105, हैदराबाद में 120 करीब करीब, जम्मू में 106, जयपुर में 118, गुवाहाटी में 105, गुड़गांव में 105 है, देहरादून छोटा राज्य हमारा उत्तराखंड 103 रुपया है। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप 6 महीने भले जो कुछ भी आपका रेवेन्यू बढ़ा आपके राज्य के काम आएगा, लेकिन अब पूरे देश में आप सहयोग कीजिए, ये मेरी आपको विशेष प्रार्थना है। आज अब आपको 100 रुपया छोटा दिखे, इसलिए 111 बनाम 121 के रेट के झगड़े में उलझाया जा रहा है, ताकि आप चांद छोड़कर तारों को देखने लग जाएं। आपको 111 बनाम किसी भी राज्य की हो, हर जगह पेट्रोल 100 रुपए लीटर से महंगा मिल रहा है। क्या यह सस्ता है? आपका भला किसी भी सरकार में नहीं हो रहा है। बड़ी चालाकी से आपको 111 बनाम 121 रुपए लीटर की बहस में उलझा दिया गया, ताकि इस बीच 100 रुपया लीटर नया सस्ता बनकर स्थापित हो जाए। कांग्रेस का कहना है कि 2014 में पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 9 रुपए 48 पैसे थी, जो 2021 में बढ़कर 27 रुपए 90 पैसे हो गई, करीब 3 गुना ज्यादा। डीजल पर भी एक्साइज ड्यूटी 3 गुना अधिक हुई। यह पोस्टर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के ट्विटर हैंडल। अगर पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले टैक्स का 68% हिस्सा केंद्र का है, तो कम करने की गुंजाइश केंद्र के पास है या राज्यों के पास?
इस वीडियो के सामने आने के बाद सवाल तो बनता ही है, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। ये मंत्र याद कर लो, यहाँ पर बहुत जरूरत पड़ने वाली है। न्यूज चैनलों और मदारी के खेल में एक अंतर होता है। आपको पता होता है कि मदारी खेल ही दिखाएगा, लेकिन न्यूज चैनल वाले खेल करेंगे ये पता नहीं होता। आपको लगता है कि आपको खबर दिखाई जा रही है। ये मीडिया हिंदू का भी नहीं है, गुलाम किसी का नहीं होता है।